लो फ्रेंड, क्या हाल है सबके। तो आज अपना पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसकी हम समरी आज आपसे डिस्कस करेंगे, जो आप सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद इसको लेक्चर को देखने के बाद अपनी बुक्स उठाइए, चैप्टर 1 रीड करिए और एज अ रिवीजन पर्पज़ उसको रखिए, जो आपको बेनिफिट करेगा, ऑब्वियस करेगा। तो चैप्टर 1 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, लाइक संविधान, क्यों ज़रूरत है इसकी, कैसे ये संविधान बना है, संविधान करता क्या है, ये सारी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे एक क्रक्स में। उससे पहले एक आप साइलेंट थैंक ज़रूर कहिएगा, साइलेंट थैंक कहिएगा हमारे फाउंडिंग फादर्स को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लाइक B.R. अम्बेडकर और अदर उनके मेंबर जो उनके साथ थे। ये ना होते, ये ना बनाते तो शायद आज हम बहुत सारे राइट्स, हम आज़ाद तो हम हो गए थे अंग्रेज़ों से, बट हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो आपको पावर देता है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है, जो आपको कुछ और बहुत गलत चीज़ें करने से रोकता भी है, आपको भी और गवर्नमेंट को भी। तो इसी चीज़ के लिए हम इसी चीज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है क्यों। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल इज़ डैट कि अब आपने जैसे एक शो देखा होगा बिग बॉस। बिग बॉस का क्या सीन है कि एक बहुत बड़ा सा एरिया, एक बहुत बड़ा सा रूम होता है जिसमें हम एक साथ 20-30 लोगों को रख देते हैं। वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी बातचीत होती है, उनका अच्छा रिलेशन बनता है, उनके कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो एक ही पोजीशन पे हैं, एक ही जगह पे हैं, एक ही जैसे हैं, बट उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट, उनकी विचारधारा अलग अलग है। उसी से ही कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, उससे ही कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कोई डोमिनेट कर जाता है, कोई चुप हो जाता है, कोई कुछ कर जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो इसी में ही आते हैं, इसी में ही कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। लाइक बिग बॉस में आपने देखा होगा कि लोग लड़ते बहुत हैं, पर एक दूसरे को मार नहीं सकते, एक दूसरे पर हाथ नहीं उठा सकते। तो ये एक रेगुलेशन है जो बिग बॉस ने लगा रखी है उन कंटेस्टेंट्स को। अगर वो ना लगाएं तो चूँकि जिस तरीके से उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, उस हिसाब से तो बात ना हो, उस हिसाब से हाथापाई हो और मारपीट हो, बट वो एक रेगुलेशन के अंडर में है, वो उस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वो उस चीज़ से बाहर, उस शो से बाहर आ जाएंगे। ऐसी हमारे भारत में है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं कुछ रेगुलेशन। अब इंसान मशीन तो है नहीं, उसको रोका तो जा नहीं सकता, बट हाँ उसको रेगुलेट ज़रूर करा जा सकती है। भैया ये चीज़ तुम कर सकते हो, ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है। बोलने से तो नहीं मानेगा कोई, पर इसके एक रूल्स, एक रेगुलेशन, एक लॉ बना दिया है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप किसी को मारते हैं, आप किसी को गलत बोलते हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी, आप पे फाइन लगेगा, आपको पुलिस ले जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर कोई चीज़, कोई आपके राइट को हार्म करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, जो आपको बचाती भी हैं और जो आपको गलत चीज़ करने से रोकती भी है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब जिस टाइम पे हम, जैसे हम निकले, एक पितृसत्तात्मक हमारा एक नेशन रहा है जिसमें कि आदमियों को बड़ा वर्चस्व रहा है, औरतों को कुछ नहीं माना गया। एक ही जगह पे सेम काम एक मेल भी कर रहा है, एक फीमेल भी कर रही है। दिक्कत ये है कि मेल को ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, फीमेल को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको मानेंगे कि वो उस तरीके से काम नहीं कर रही, या इसमें इतना एफर्ट नहीं है, ये इतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा सकती। जो ऐसा होता था, मोस्टली शायद अभी भी होता हो, बट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है उसमें ये है कि अगर सेम काम आदमी कर रहा है और वही सेम काम औरत भी कर रही है, तो उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी आदमी को मिलती थी। आप उसको कम नहीं दे सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो ये रेगुलेट होना है। इसमें कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती, उसको वो देना पड़ेगा। अगर वो चीज़ करती है तो उन पे एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत अच्छी पावर आपको दे रखी है। दूसरा फंडामेंटल राइट आप जो मान सकते हैं, मौलिक अधिकार, लाइक आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, आपको अपने मनपसंद प्रोफेशन को चूज़ करने का अधिकार है, आपको पब्लिक प्लेस में घूमने का अधिकार है, कोई आपको कहीं जाने से रोक नहीं सकता। ये सारे अधिकार हैं। ये इसमें गवर्नमेंट भी आपको कुछ नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती। आपको जीने का अधिकार है,
आपको ज़बरदस्ती पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती, ले जाएगी तो आपको वकील बुलाने का, वकील करने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है। फंडामेंटल राइट इज़ अनदर टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ना बनाया गया होता, तो मे भी शायद जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हम पे एक तरीके से शासन करती, डिक्टेटर बन जाती, जो अपने हिसाब से हमें चलाते, जो चाहती हैं कि हाँ भाई आज तुम्हें ये गाना गाना है तो तुम्हें यही गाना गाना है, या आज तुम्हें ये पहनना है तो तुम्हें ये पहनना है। तुम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप अपनी मर्ज़ी चला भी सकते हैं, आप अपने 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 हिसाब से रह भी सकते हैं। एक्सेप्ट एंटी नेशन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए भी है, उसमें आपको भी रोकथाम करी जाए। अब दूसरी चीज़ कि ये तो हो गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ये क्यों होना चाहिए हमारे लिए, ये हमारे लिए बनाया गया है जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। दूसरा, ये लॉ बनाएगा कौन, ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये लॉ बनाएगा, इसमें एक लाइन आप लिख लेना या समझ लेना, जो बुक में तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव विजडम एंड देयर इज़ अ जुडिशरी सुप्रीमेसी। मतलब ये है कि लॉ जो बनाएगी वो बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनेंगे, एक्ट बनेंगे, वो बनाता है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन बनाएगा, एक तो ये हो सकता है भाई आप किसी देश में जाएं एज अ रेफरेंडम, वहाँ पे हर एक बंदे से आप सुने, हर एक बंदे से आप बोलें कि भैया ये एक ऐसा एक लॉ बनाना है हमें, इसमें आपकी क्या राय है। कोई तो सपोर्ट करेगा, कोई अगेंस्ट में जाएगा। अब अगर कोई ऐसा करे, अब कोई सपोर्ट, कोई अगेंस्ट, कोई सपोर्ट, कोई अगेंस्ट, तो ऐसे तो कभी लॉ बन ही नहीं सकता। लाइक किसी को वो चीज़ अच्छी लगेगी अपने एंड से, किसी को वो बुरा लग जाएगा कि नहीं मेरा तो उसमें नुकसान है, मैं तो नहीं हामी भरता। और अगर सब मानेंगे नहीं तो लॉ बनेंगे। तो इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे हम इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एक चुनते हैं, जिसको वोट हम ही देते हैं, जिसको वोट जनता देती है। वो जाता है एक अथॉरिटी लेके पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट बनाती है एक लॉ, वो पार्लियामेंट क्रिएट करती है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लिए होता है, जो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो उसमें हम एक इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। लाइक हम डायरेक्ट, हमसे नहीं पूछा जाता कि हाँ भाई ये हम आज बना रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट वोट दीजिए। हम चुनते हैं एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो आगे की चीज़ें करता है, जो हमारे लिए चीज़ें करता है। ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं लिमिटेशन क्या है इसमें। लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेशन भी देती है गवर्नमेंट को। इसमें लिमिटेशन क्या है, अगर लिमिटेशन ना हो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी चीज़ें आप पे थोप सकती है और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं लिखा, वो आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, अब आपकी जो चीज़ सही नहीं है, जो आपको ठीक नहीं लगती, आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी, कि ये चीज़ हमारे साथ सही नहीं हो रही, ये चीज़ गलत है। यही है एक मेन, इसी के अंदर में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो आपको आपके अधिकार बचाते हैं। इसमें एक और होता है अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो अभी तो नहीं यहाँ पे बताया जाएगा, बट वो सबसे बड़ा एक आर्टिकल माना जाता है जो आपके अधिकारों को बचाएगा, जो सिटीजन के अधिकारों को बचा के अभी भी रखा गया। तो ये दूसरा, एक और चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनना चाहिए। हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जो बने, कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट आर एस्पिरेशन, मतलब कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन में कास्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। तो सोवियत यूनियन का आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखें, उसमें कास्ट रिजर्वेशन कहीं नहीं, क्योंकि उनकी वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। रशिया को सोवियत यूनियन, जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन था, अब USSR, अब रशिया बोलते हैं, वहाँ पे कास्ट का रिजर्वेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं, आपको ऊपर उठना है, आप नीचे हैं तो आपको रिजर्वेशन चाहिए। उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने वो चीज़ लिखी भी। इंडिया को थी, इंडिया ने वो चीज़ डाली भी है। इंडिया ने बाकायदा फंडामेंटल राइट में भी दिखा रखा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडिया में कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, पर अफ्रीका में था। अफ्रीका को ज़रूरत थी तो उन्होंने अपार्थाइड डाला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ज़रूरत नहीं है, हम कलर के भी हाथ पे नहीं लड़ते, हम काले गोरे पे नहीं लड़ रहे कि भाई तू काला है तो तुझे हम ये चीज़ नहीं करने देंगे, या तू गोरा है तो तू ही जा सकता नहीं। हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो हमने वो चीज़ नहीं डाली। अफ्रीका को ज़रूरत थी तो अफ्रीका ने डाली। द मेन थिंग इज़ दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम वही चीज़ ऐड करेंगे
जो हमारे एस्पिरेशन है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, वो ही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, उसी चीज़ से हम लड़ेंगे, उसी चीज़ को हम बचाएंगे, उसी चीज़ को हम ख़त्म करेंगे जो सही नहीं है। और दूसरी चीज़ और देख लेते हैं। तो हमने जो मोटे मोटे तौर पे बात करी है कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान को बनाएगा कौन, संविधान में लिमिटेशन क्या दे रखते हैं, संविधान आपको पावर क्या देता है, संविधान एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में कि इस डेट पे बना या ये हुआ। दूसरी चीज़, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट में, ग्राउंड चीज़ों में देखी है कि उन्होंने क्या सहा है। लाइक नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, इन सब ने वो सारे कष्ट झेले हैं, इन सब ने वो सारी चीज़ें देखी हैं कि एक्चुअल में भारत कहाँ पे नीचे था, एक्चुअल में भारत कहाँ पे मारा गया है, कहाँ पे अंग्रेज़ों ने दबाया है, क्या चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने उस चीज़ को सबसे पहले पकड़ा और उस चीज़ को बनाया, और उस चीज़ को हमारी उस जनता ने उस टाइम पे, जो आई थिंक 39 करोड़ उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन हुआ करती थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करा, उसने उस चीज़ को माना कि हाँ उन्होंने बनाया। चूँकि अगर यही संविधान में भी शायद अंग्रेज़ हमें बना कर देते थे ऐसी, तो शायद हम उस पर बिलीव भी नहीं करते हैं, हम उस चीज़ को मानते भी नहीं, भले वो हमारे हित की भी चीज़ें होती पर हम नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमारा व्यवहार हम पे रखा है या हम पे वो चीज़ें करी हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसमें हमारा नुकसान है। बट ये हमारे लीडर्स ने बनाया है, उन्होंने वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने वो चीज़ देखी है, तो उन्होंने अपने हक के अनुसार अमेरिका एज अ कंट्री जो संविधान में है, वो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं चलती। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक एज अ वेरी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन और एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जिसमें हमने हर एक चीज़ लिखी हुई है। और हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कि अपना सोचा और बैठा लिया, नहीं, हमने हर कंट्री के जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन था, लाइक हमने अमेरिका, हमने यूरोप, हमने ब्रिटेन, हमने फ्रांस, हमने रसिया, हमने कनाडा, हमने हर जगह का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने देखा कि इससे हम क्या चीज़ उठा सकते हैं, क्या हमारे देश के लिए ठीक है और क्या चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। हमने वो सारी चीज़ें करके तब एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक फ्रेम करा। कॉन्स्टिट्यूशन इवन कि हमने जब सोचा था, ये हम आज़ादी से पहले सोच चुके थे, हमें ये करना था 9 दिसंबर 1946। हमें ये नहीं पता था कि हम कब आज़ाद होने वाले हैं, बट हमने ये चीज़ सोची थी, हमने एक असेंबली बना ली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि हाँ हमें इस पर डिबेट करनी है, हमें इस पर बात करनी है, हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारे लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक एक्चुअल में फ्रीडम देता है, जो आपको एक सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ से रोकता भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को, वही गवर्नमेंट जो एज आ इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाके आप ही के लिए बना रही है, उसे भी रोकता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बना रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना रहे हैं, बट उससे ही वो रोकता भी है कि एक्ट आप बना रहे हैं, पब्लिक के लिए बना रहे हैं, सिटीजन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको आप में भी रेस्ट्रिक्शन है, आप भी रुकेंगे, आप भी अपनी मर्जी से सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन ये है। और उन्होंने इवन की देखा जाए तो ये एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा मान सकते हैं, ये टॉपिक नॉट अ चैप्टर, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा, जो यहाँ अभी हम दे भी नहीं सकते। और अगर ऐसा होगा और आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ही जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर मुझे डीएम करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा। कुछ चीज़ें अगर बदलेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो एक आम नागरिक को, एक पढ़ने वाले बच्चे को, एक पेपर देने वाले, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले बच्चे को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अगर वो हमारे अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के थ्रू जानना चाहता है, मेरे थ्रू जानना चाहता है, तो वो ज़रूर बताएगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से बताऊँ। ये मैंने एक जस्ट तक क्रक्स लिया था 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर का, कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या ज़रूरत है। और इसमें और बहुत सारे टॉपिक हैं कि किस डेट में बना, कैसे क्या चीज़ था, ये आप रीड करिएगा, आप एक बार देखिएगा कि आपको क्या कुछ समझ में आता है कि नहीं। बहुत हार्ड है, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, धीरे धीरे ऐसी हर एक चैप्टर की हम एक समरी लेके आएंगे और आपको बताएंगे। तो ये छोटा सा क्रक्स, छोटी समरी आपको कैसी लगी ज़रूर आप मुझे बताइएगा। कुछ चेंजेस हो, कुछ छूट गया हो, कुछ गलत हो, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। और कुछ चीज़ें और होनी हो या अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए।